विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के 46वें भाग में एपिसोड 46 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम द बुद्धानिस धम्मा का बुक 3 देख रहे हैं। बुक 3 का पार्ट 3 यानी व्हाट इज धम्म, धम्म क्या है, ये देख रहे हैं। इसमें के कल तक हम लोगों ने 4 चैप्टर्स ये समाप्त कर दिए हैं। पहला चैप्टर फिर से एक बार क्विक रिकैप करते हैं। पहला चैप्टर धम्म क्या है। धम्म जीवन को निर्मल बनाना, जीवन में निर्मलता हासिल करना। निर्मलता 3 प्रकार की, काया बॉडी, वाचा स्पीच और मन माइंड, तीनों को निर्मल बनाना ये धम्म है। उसके बाद हमने जो चैप्टर देखा कि इस निर्मलता को बनाए रखना, इस निर्मलता में निपुणता हासिल करना, परफेक्शन हासिल करना, ये धम्म है। जीवन को पूर्णता प्राप्त करके देना, ये धम्म है। उसके बाद हमने देखा कि जीवन में निब्बाण में जीना, ये धम्म है। और कल के एपिसोड में हम लोगों ने अपनी तृष्णा का त्याग करना, ये धम्म है। हम लोगों ने अब तक ये 4 चैप्टर्स देखे हैं। 5वां चैप्टर जो है वो मुझे इसका हिंदी अनुवाद करते समय बहुत कठिनाइयां आई। जो हिंदी के बुक्स मेरे पास है बुद्धानिस धम्मा के, उसकी भाषा इतनी कठिन है कि आज की पीढ़ी को वो समझ में आना बहुत मुश्किल है। इसका जो टाइटल है उसी को ट्रांसलेट करने में मुझे बहुत यानी उस चीज को, इस टाइटल को किस तरह से समझाया जाए, इसमें भी मुझे बहुत दिक्कत या परेशानी हुई कि इस टाइटल को कैसे समझाया जाए। जैसे अब ये इंग्लिश का टाइटल है, टू बिलीव दैट ऑल कंपाउंड थिंग्स आर इम्परमानेंट इज धम्म। अब ये इंग्लिश टाइटल को हिंदी में हम कैसे बताएं, क्योंकि जो हिंदी के किताबों में हिंदी का टाइटल दिया हुआ है वो हम लोगों को समझने से बहुत परे है। इसलिए कंपाउंड थिंग्स, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टू बिलीव दैट ऑल कंपाउंड थिंग्स। अब कंपाउंड थिंग्स का मतलब क्या होता है? कंपाउंड थिंग्स एक शब्द में इसको नहीं बयान कर सकते। कंपाउंड थिंग्स का मतलब होता है ऐसे चीजें जो 2 या अधिक चीजों के मिश्रण से बनी है, इसको कहेंगे कंपाउंड थिंग्स। और ऐसा मानना कि ये चीजें जो 2-3 तत्वों से बनी हुई है, घटकों से बनी हुई है, एलिमेंट से बनी हुई है, ये इम्परमानेंट है। अब इम्परमानेंट का मतलब क्या है? हिंदी में इसे अनित्य बताया गया है, अनित्य। अब आज के पीढ़ी को अनित्य ये शब्द समझ में नहीं आएगा। अनित्य यानी जो हमेशा नहीं रहेगा। इम्परमानेंट जो परमानेंट नहीं है, जो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसे सादी और सिंपल भाषा में नश्वर कह सकते हैं। कि वो सारी चीजें जो 2 या 3 घटकों से बनी हुई है, ये नश्वर है, ये मानना धम्म है। तो चलिए इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्परमानेंस हैज 3 एस्पेक्ट्स। जो नश्वरता के, इम्परमानेंस यानी जो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, उसका जो सिद्धांत है उसके 3 पहलू है। इसके ये 3 पहलू है। पहला कि सभी सम्मिश्रित चीजें ये नश्वर है। सभी सम्मिश्रित यानी 3-4 घटकों से बनी हुई चीजें, एलिमेंट्स से, तत्वों से बनी हुई चीजें, ये नश्वर है। ये इसका पहला रूप है, इस सिद्धांत का पहला मानना है। दूसरा मान्यता इस सिद्धांत की यह है कि व्यक्तिगत रूप से सभी चीजें, सभी जीव, सभी प्राणी ये नश्वर है, अनित्य है, इम्परमानेंट है। हमेशा के लिए ये नहीं रहने वाले, हमेशा के लिए ये बने नहीं रहेंगे। तीसरा इसकी मान्यता यह है कि
अनुकूलित वस्तुओं का आत्म स्वभाव, सेल्फ नेचर, आत्म स्वभाव ये नश्वर है। अनुकूलित चीजें यानी कंपोजिट थिंग्स, अनुकूलित इसका हिंदी में अर्थ अनुकूलित निकलता है। दो या दो से ज्यादा तत्वों से बनी हुई सम्मिश्रित चीजें किस तरह से नश्वर है, ये महान बौद्ध फिलोसोफर, बौद्ध तत्वज्ञानी असंग इन्होंने समझाया है। असंग कहते हैं कि सभी चीजें ये कारण, किसी कारण या किसी वजह से और परिस्थिति के मिश्रण से, दोनों के कॉम्बिनेशन से, कॉज और सिचुएशन, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके मिश्रण से ये चीजें उत्पन्न होती है, ये चीजों का निर्माण होता है और उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बुक में नहीं है, मैं अपनी ओर से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई मिट्टी का घड़ा है तो वो मिट्टी का घड़ा ये डायरेक्ट घड़ा नहीं बना है, ये मिट्टी से, पानी से, वायु से, अग्नि से, ऐसे 4 अलग अलग तत्वों से ये बना हुआ है। इस मिट्टी के घड़े का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मिट्टी का स्वतंत्र अस्तित्व उस घड़े में नहीं है। पानी का, जल का स्वतंत्र अस्तित्व उस घड़े में नहीं है। वायु का अस्तित्व नहीं है। अग्नि का अस्तित्व उस घड़े में नहीं है। तो ये फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ये बात समझने के लिए मैं समझा रहा हूं। और जब ये मिश्रण, ये सब अलग अलग तत्व है, मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, और ये जब विघटित हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तब उस चीज का विनाश हो जाता है, तब उस चीज का विनाश सुनिश्चित हो जाता है। अब जो बुक में लिखा है वो एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। किसी भी इंसान, प्राणी, जीव, लिविंग थिंग, इनका जो शरीर होता है, बॉडी, इनका शरीर 4 महान तत्वों से, एलिमेंट से बना होता है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये 4 तत्वों से किसी भी जीव का शरीर यह निर्माण होता है। और जब ये 4 तत्वों का विघटन हो जाता है, ये 4 तत्व अलग अलग हो जाते हैं, तब शरीर का भंग हो जाता है, या कहो मृत्यु हो जाता है, या शरीर का विसर्जन हो जाता है। शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है और ये 4 तत्व अगर अलग अलग हो जाते हैं तो वो शरीर का भंग हो जाता है। इसे सम्मिश्रित अस्तित्व की नश्वरता कहते हैं। जो कॉम्बिनेशन है इसका, ये उस सभी कॉम्बिनेशन का, सम्मिश्रण का ये अंत है, उसका नश्वरता उसे कहते हैं। किसी जीवित इंसान की नश्वरता सबसे बढ़िया सूत्र से समझाया गया है, वर्णित किया गया है। बीइंग इज बिकमिंग। अब इस 2 शब्दों में इतना बड़ा इसमें अर्थ है कि इसके ऊपर पूरी बुक लिखी जा सकती है। बीइंग इज बिकमिंग। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए? बीइंग इज बिकमिंग, इसको हिंदी में अगर शब्द सा इसका अर्थ निकालते हैं तो हिंदी में लिखा गया है कि वो है नहीं, वो हो रहा है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? और इसलिए अब मेरे सामने, मेरे फ्लैट के सामने एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। ये भी कहीं पर बुक में नहीं है, वरना कुछ लोग कहेंगे राजरत्न अंबेडकर बुद्धा एंड हिज धम्मा में जो बातें नहीं है वो भी कह रहा है। मैं आप लोगों को ये बात बीइंग इज बिकमिंग समझाने के लिए अपनी ओर से एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे सामने एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है जो 20 से 25 माले की है। आज वो 2 माले तक उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। 1 महीने भर पहले ये 1 माले की थी। अब यहां बुद्धा एंड हिज धम्मा में जो लिखा है,
बीइंग इज बिकमिंग का मतलब है कि वो बना नहीं है, वो बन रहा है, वो बना नहीं है। जिस तरह से आज ये 2 माले की बिल्डिंग है, कल तक ये 1 माले की थी, और आज से 2 साल के बाद ये 20-25 माले की हो जाएगी। ये मेरी ओर का उदाहरण मैं यहीं पर खत्म करता हूं और बुक में जो लिखा है उसे शुरुआत करते हैं। इसका अर्थ है, ये बुक में लिखा हुआ है, इसका अर्थ है अतीत में जो प्राणी जीवन जी चुका है, वर्तमान में वो नहीं है, वो वर्तमान में नहीं है, और वो भविष्य में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं अपनी ओर से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आज कोई 1 साल का बच्चा है, 6 महीने पहले वो 6 महीने का था, तो आज का जो बच्चा है वो 6 महीने पहले वो नहीं था, और आज से 20 साल के बाद आज का जो वर्तमान में जो बच्चा है वो 20 साल के बाद वो नहीं होगा। यही है बीइंग इज बिकमिंग, जो है नहीं लेकिन हो रहा है। और फिर से मैं बुक की ओर आता हूं, और जिस भविष्य में जो जीव भविष्य में जीने वाला है, जो जीव, जो प्राणी, जो इंसान भविष्य में होने वाला है या भविष्य में जीने वाला है, वो अतीत में कभी नहीं था, वो अतीत में नहीं था, और वो वर्तमान में भी नहीं है, वो वर्तमान में भी नहीं है। संक्षिप्त में, इन ब्रीफ, शॉर्ट में, मानव, इंसान या मनुष्य हमेशा बदलता रहता है और बढ़ते रहता है, उसका विकास होता ही रहता है। जीवन के 2 विभिन्न अलग अलग पलों में या क्षणों में वो कभी भी एक सरीका नहीं होता, समान नहीं होता, इक्वल नहीं होता। 2 अलग अलग जीवन के 2 अलग अलग पलों में, 2 अलग अलग समय में एक ही इंसान समान नहीं होता, इक्वल नहीं होता। नश्वरता के सिद्धांत का तीसरा चरण है। यह तीसरा चरण आम आदमी को, आम इंसान को समझ पाना यह बहुत मुश्किल है, यह बहुत कठिन है। हर इंसान कभी ना कभी मरने वाला है, यह तो वो समझ जाता है, इसे समझना तो बहुत आसान है। मगर हर इंसान जब वो जीवित है तब वो हमेशा बदलते रहता है, उसका परिवर्तन होते रहता है। ये बात समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब तथागत बुद्ध ने दिया हुआ है। बुद्ध ने इसका जवाब दिया, यह इसलिए मुमकिन है क्योंकि सभी चीजें नश्वर है, अनित्य है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, अनित्य है, नश्वर है, अस्थाई है। आगे चलकर यह शून्यवाद का इससे उदय होता है। शून्यवाद, शून्यता, शून्यता और बौद्ध शून्यता, बौद्ध शून्यवाद का मतलब पूरी तरह से अनअस्तित्ववाद से अलग है। बौद्ध शून्यता ये अनअस्तित्ववाद से का उसका कोई मतलब नहीं है। इसका इतना ही मतलब है कि इस विश्व में हर पल लगातार एवरी टाइम परिवर्तन, बदलाव होते रहता है। बहुत कम लोग ये जान पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसे जान पाते हैं कि शून्यता के वजह से ही ये सब, ये जो परिवर्तन है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास हो रहा है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो चीजों का, भौतिक चीजों का हो, ये शून्यता के वजह से ही इसका परिवर्तन, इसका ये सब उसी के वजह से मुमकिन है। इसके बिना, शून्यता के बिना, शून्यवाद के बिना दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाता। सभी चीजें ये नश्वरता पर, अन्य चीजों की संभावना पर निर्भर है। सभी चीजें ये शून्यता के ऊपर ही निर्भर है, उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर चीजें लगातार बदलती नहीं रहती, अगर ये सभी अगल बगल की भौतिक चीजें बदलते नहीं रहती, स्थायी हो जाती,
परमानेंट हो जाती उसी तरह से, और अपरिवर्तन, कभी इसमें परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील हो जाती, तब एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जीवन का जो संक्रमण या उत्क्रमण, इवोल्यूशन, उत्क्रमण हो रहा है, और सभी जीवों का विकास, जो विकास हो रहा है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर विराम लग जाता, फुल स्टॉप लग जाता, ये पूरी तरह से रुक जाता। अगर इंसान या मनुष्य मर जाता है या उसमें परिवर्तन आ जाता है, मगर हमेशा उसी अवस्था में अगर वो रहता, तो उसका क्या परिणाम होता? मानव जाति की प्रगति हमेशा के लिए रुक जाती। अगर शून्यता को खोखला या निरर्थक या खाली माना जाए, तो बहुत मुश्किल पैदा होगी, बहुत कठिनाई पैदा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। शून्य एक बिंदु की तरह है। शून्य जो है वो एक बिंदु की तरह है, जिसमें कुछ घटक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स, तत्व है, लेकिन जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई मापी नहीं जा सकती। सभी चीजें अनित्य है, नश्वर है। यही सिद्धांत तथागत बुद्ध ने सिखाया है। बुद्ध के इस सिद्धांत का सार, कंक्लूजन, मॉरल, जैसे हम कहते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि इस कहानी का सार क्या है, तो उसी तरह से बुद्ध के इस सिद्धांत का सार, अभिप्राय क्या है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस नश्वरता के सिद्धांत का अभिप्राय, इस नश्वरता के सिद्धांत का सार, कंक्लूजन काफी सरल है, बहुत ही सिंपल है। किसी से भी लगाव, आसक्ति, किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से लगाव या आसक्ति मत रखो। यही बुद्ध के नश्वरता के सिद्धांत का अभिप्राय है, सार है, कि किसी भी चीज से, किसी भी जीव से आसक्ति उसमें मत रखो, लगाव उससे मत रखो। इस सिद्धांत का उद्देश्य अनासक्ति, किसी भी इसमें आसक्त मत हो जाओ, इस अनासक्ति को विकसित करना, इस अनासक्ति के भावना को विकसित करना, संपत्ति के प्रति अनासक्त होना, अपने मित्रों के प्रति, अपने सगी संबंधियों के प्रति अनासक्त होना, और सभी हमारे चीजों के प्रति, संपत्ति के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति, दोस्तों के प्रति अनासक्त होना, इनमें बह नहीं जाना, यही तथागत बुद्ध का ये सिद्धांत का उद्देश्य है। और इसीलिए बुद्ध ने कहा कि सभी चीजें ये नश्वर है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। यही, इसे मानना, इसमें विश्वास करना, यही धम्म है। और इसलिए ये चैप्टर कहता है कि टू बिलीव दैट ऑल कंपाउंड थिंग्स आर इम्परमानेंट, सभी सम्मिश्रित अलग अलग तत्वों से बनी हुई चीजें, अलग अलग तत्वों से बने हुए जीव, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ये हमेशा के लिए बने नहीं रहेंगे, ये नश्वर हो जाएंगे। यही, इसे मानना, इसमें विश्वास करना, यही धम्म है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।